दोस्तों, आप तैयार हैं इस साल के सबसे बड़े खगोलीय रहस्य के लिए? जी हाँ, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जल्द ही लगाने वाला है और इसका असर सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी पर भी गहरा पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कौन कौन सी राशियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा और किस तरह आप इसके नकारात्मक असर से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है, महादेव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें जिससे आपको और आपके परिवार को भगवान भोलानाथ का सीधे आशीर्वाद मिल सके और साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्यों है। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा हमारे आकाश में चलते रहते हैं, लेकिन ग्रहण एक विशेष समय पर ही होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पूरी तरह या आंशिक रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसे हम साधारण भाषा में कहें तो चंद्रमा सूरज को ढक देता है और दिन में अचानक अंधेरा छा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसे एक शक्तिशाली समय माना जाता है। ग्रहण का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है, खासकर उसकी राशि और जन्म कुंडली के अनुसार। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इस समय बाहर धूप में रहने से बचें और घर के अंदर ही रहें। खाने पीने में हल्का और साफ सुथरा ही खाएं। अगर भूख लगे तो सिर्फ हल्का भोजन करें। भारी या जंक फूड से बचें। पानी और दूध पीना जरूरी है। यह शरीर और मन को शांत रखता है। तनाव और चिंता से दूर रहें। ध्यान, प्राणायाम और हल्का योग करना अच्छा रहेगा। ग्रहण के समय सोने की कोशिश करें। यह शरीर और मन को आराम देता है। मोबाइल, टीवी और नकारात्मक खबरों से दूर रहें। घर की सफाई अच्छे से रखें, खासकर वही जगह जहां आप समय बिताती है। कमरे की खिड़कियां बंद रखें। आप चाहे तो थोड़ा पूजा पाठ या मंत्र जाप कर सकती है। हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचने में मदद करेगा। घर के लोगों से दूरी जरूरी नहीं है, बस वातावरण शांत रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद हाथ पैर धोएं और घर में पवित्र जल छिड़के। खाना बनाने वाले बर्तन और घर के सामान साफ रखें। इस समय कोई बड़ा या जरूरी निर्णय लेने से बचें। हमेशा शांति और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगर यह सब सावधानी अपनाई जाए तो ग्रहण का असर सुरक्षित और शुभ रहेगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण में 5 राशियां ऐसी है जिन्हें विशेष रूप से सौभाग्यशाली प्रभाव मिलेगा। आइए जानते हैं कि कौन सी राशियां हैं और किस तरह उनका जीवन इस समय सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के दोस्तों, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। करियर में नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। पिछले समय की मेहनत का फल अब मिलने लगेगा। व्यापार और पेशेवर जिंदगी में वृद्धि होगी। नए अनुबंध और सहयोग आपको फायदा पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मानसिक शांति और ऊर्जा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। घर में सुख और समृद्धि का माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। पुराने मतभेद मिटेंगे और नई ऊर्जा आएगी। दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण समय शुभ अवसरों का संकेत है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई सीखने की दिशा में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। निवेश और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही थकान कम होगी। परिवार और दोस्तों के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। सामाजिक जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आएगी। निर्णय लेने में आसानी होगी। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। करियर में अचानक बढ़त और सम्मान मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके काम की सराहना करेंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। नए मित्रता और संबंध आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चौथी राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण समय सौभाग्य और नई शुरुआत का संकेत है। नौकरी, व्यवसाय और करियर के नए अवसर मिलेंगे।
पुराने रुकावटें अब आसान हो जाएंगी। आर्थिक रूप से लाभ होगा। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और निवेश सही दिशा में होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक शांति और ऊर्जा बढ़ेगी। परिवार और बच्चों के साथ संबंध बेहतर होंगे। घर में सुख और आनंद का वातावरण रहेगा। प्रेम और मित्रता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नए सहयोग और मित्रता के अवसर मिलेंगे। 5वीं राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण समय विशेष रूप से सौभाग्यशाली है। घर और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। करियर और व्यवसाय में सफलता के नए अवसर मिलेंगे। मेहनत का फल दिखाई देगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। धन लाभ और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में संतुलन और प्रेम बढ़ेगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, 2025 में कुल 2 सूर्य ग्रहण हुए थे। पहला था 29 मार्च 2025 को। यह आंशिक सूर्य ग्रहण था। इसका मतलब है कि चंद्रमा ने सूर्य के एक हिस्से को ढक दिया। यह ग्रहण भारत में दिखा और थोड़े समय के लिए दिन में अंधेरा सा छा गया। दूसरा सूर्य ग्रहण हुआ 21 सितंबर 2025 को। यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन दोस्तों, यह भारत में दिखाई नहीं दिया, तो इसका असर हम पर सीधे नहीं पड़ा। अब बात करते हैं अगले साल की। 2026 में अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को होगा। यह भी आंशिक ग्रहण होगा, लेकिन यह मुख्य रूप से दक्षिणी चिली, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका और दक्षिणी अफ्रीका में दिखाई देगा। भारत में इसे नहीं देखा जाएगा। और उसके बाद 2026 में 12 अगस्त को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा। यह ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल में दिखाई देगा। भारत में अगले सूर्य ग्रहण की सही जानकारी के लिए पंचांग देखना जरूरी है, क्योंकि ग्रहण का समय और स्थान पंचांग के हिसाब से तय होता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय जिनसे आप ग्रहण के नकारात्मक असर को कम कर सकते हैं। ग्रहण के समय खाने पीने से बचें और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को यह और भी जरूरी है। घर में सूर्य की रोशनी और सफाई बनाए रखें। ग्रहण के समय कमरे की खिड़कियां बंद कर दें और अंधेरे में ध्यान करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को ग्रहण के समय टालें। हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करें और पवित्र जल का छिड़काव करें। तो दोस्तों, यह थी आने वाले सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में जब ग्रहण लगे तो मैं आपको तुरंत सही अपडेट और लाइव जानकारी दे सकूं, तो अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर इस अद्भुत घटना के साक्षी बन सकें। साथ ही महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।